यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है। उस टेबल के अंदर मैंने सभी 10 कैटेगरीज को मेंशन करा है। इन 10 कैटेगरीज में 7 कैटेगरी तो टीचर से रिलेटेड है, 2 कैटेगरी स्टूडेंट से रिलेटेड है और 1 कैटेगरी साइलेंस और कन्फ्यूजन की है। एक्चुअली जो ये कैटेगरीज है यही इनके कोड है। आपको ये याद करने पड़ेंगे कि कैटेगरी 1 में किस बारे में बात करी गई है, कैटेगरी 2 में किस बारे में बात करी गई है। सभी के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैटेगरी 1 ये टीचर टॉक के अंडर आती है। इसको इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस बोलते हैं। एक्सेप्टिंग फीलिंग्स, यहाँ पर स्टूडेंट की जो फीलिंग है उनको टीचर के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। कैटेगरी सेकंड है प्रेज एंड अनकरेजमेंट। टीचर क्या है, बच्चों को अनकरेज करेंगे। कैटेगरी नंबर 3 है एक्सेप्ट और यूज आइडिया ऑफ स्टूडेंट। टीचर क्या है, बच्चों के आइडियाज़ को एक्सेप्ट करेंगे और उनके आइडियाज़ को यूज़ करेंगे पढ़ाते टाइम। कैटेगरी नंबर 4 है आस्क क्वेश्चन। हमारे टीचर क्या है, बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे और उनके आंसर को कंसिडर करेंगे। अब आ जाती है टीचर टॉक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इनिशिएशन। यहाँ पर क्या है, टीचर लेक्चर देना स्टार्ट कर देता है। कैटेगरी नंबर 5 है लेक्चरिंग। यहाँ पर हमारे टीचर क्या है, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। कैटेगरी नंबर 6 है गिविंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर हमारे टीचर क्या है, बच्चों को डायरेक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देना स्टार्ट कर देते हैं। कैटेगरी नंबर 7 है क्रिटिसाइजिंग एंड जस्टिफाइंग अथॉरिटी। ठीक है। कैटेगरी नंबर 7 में हमारे टीचर क्या है, बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं। अगर बच्चे मिसबिहेव करते हैं तो उन्हें क्लास से बाहर भी कर देते हैं, उन्हें पनिशमेंट भी देते हैं। अब कैटेगरी नंबर 8 एंड कैटेगरी नंबर 9 है, वो हमारे स्टूडेंट से रिलेटेड है। इसके अंदर कैटेगरी नंबर 8 है पीपल टॉक रिस्पॉन्स की। इसके अंदर क्या होता है, हमारे टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं और हमारे बच्चे आंसर करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं वर्बल मैनर में, मतलब बोल के। इसके अंदर कैटेगरी नंबर 9 है पीपल टॉक इनिशिएशन। इस कैटेगरी के अंदर क्या होता है, हमारे बच्चे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, मैडम से क्वेश्चन पूछते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, अपना ओपिनियन रखते हैं। कैटेगरी नंबर 10 है साइलेंस और कन्फ्यूजन की। जब क्लास स्टार्ट होती है उस टाइम पर क्लासरूम के अंदर या तो एकदम साइलेंस होता है या बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, तो समझ नहीं आता कि उस टाइम क्या हो रहा है, तो उसको कैटेगरी नंबर 10 के अंदर डाला गया है। इन सभी 10 कैटेगरीज को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब हम इन कैटेगरीज के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसके अंदर फर्स्ट है टीचर टॉक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। इसको हम इनडायरेक्ट टीचर बिहेवियर भी बोलते हैं, रिस्पॉन्स भी बोलते हैं इसको। कैटेगरी 1 है एक्सेप्टिंग फीलिंग्स। इन दिस कैटेगरी द टीचर एक्सेप्ट द फीलिंग ऑफ द स्टूडेंट। इस कैटेगरी के अंदर टीचर्स स्टूडेंट की फीलिंग को एक्सेप्ट करते हैं। इन दिस कैटेगरी द स्टूडेंट हैव द राइट टू डेमोन्स्ट्रेट देयर फीलिंग्स, दे आर नॉट पनिश्ड। इस कैटेगरी के अंदर बच्चों को ये राइट होता है वो अपनी फीलिंग्स को टीचर के सामने डेमोन्स्ट्रेट करें। टीचर के द्वारा उन्हें किसी प्रकार की पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। accepts and clarify an attitude or feeling tone of a people in a non-threatening manner. Feeling may be positive or negative. Predicting or recalling feeling are included. आप ये कह सकते हैं इसके अंदर टीचर बच्चों के मन को टटोलते हैं, उनका मन पढ़ने का है या नहीं है ये चेक करने की कोशिश करते हैं। ये सारा काम क्या है, नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट में होता है। हो सकता है बच्चों का पढ़ने का मन ना हो,
मतलब उनकी फीलिंग पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। आपने ये काफ़ी बार अपने स्कूल टाइम पर, कॉलेज टाइम पर महसूस भी किया होगा। टीचर क्लास में एंटर होते ही कुछ बच्चों से पूछते हैं, आज आपको क्या पढ़ाना है, कल मैंने आपको जो पढ़ाया था वो आपको समझ आया या नहीं आया। मतलब टीचर ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि बच्चों का मूड कैसा है, फिर उनकी फीलिंग को चेक करते हैं, उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी नंबर 2 है प्रेज एंड एनकरेजमेंट। द टीचर प्रेजेस और एप्रिशिएट द एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स, सेइंग गुड, एक्सीलेंट and encourage them by promoting them to explain or say more, explain more, elaborate further, etc. यहाँ पर क्या है, टीचर हमारे बच्चों का उत्साह बढ़ाते हैं। हमारे बच्चों ने कोई भी एक्टिविटी की होती है, हमारे टीचर क्या है उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसको कहते हैं शाबाश बेटा आपने बहुत अच्छा किया है। उनको इनकरेज करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। अगर मान लो टीचर ने बच्चों से कुछ पूछा है और कोई बच्चा उसे एक्सप्लेन कर रहा है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, तो टीचर बोलता है शाबाश और बताओ और बताओ, फर्दर इसको और एलोबरेट करो और ज़्यादा एक्सप्लेन करो। ऐसा कह कह के वो बच्चों को इनकरेज करते हैं। कैटेगरी नंबर 3 है एक्सेप्टिंग और यूजिंग आइडियाज ऑफ स्टूडेंट्स। इन दिस कैटेगरी द टीचर एक्सेप्ट द आइडियाज ऑफ द स्टूडेंट, ही एक्सप्लेन देयर सजेशंस और आइडियाज इन हिज ओन वर्ड्स और स्टाइल। इस कैटेगरी के अंदर टीचर्स स्टूडेंट के आइडियाज़ को एक्सेप्ट करते हैं और बड़ी ध्यान से सुनते हैं। फिर स्टूडेंट्स के आइडिया को, उनकी सजेशन को टीचर्स अपने वर्ड में, अपने स्टाइल में बच्चों को बताते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। कैटेगरी नंबर 4 है आस्किंग क्वेश्चंस। दिस कैटेगरी इंक्लूड ओनली आस्किंग क्वेश्चन। इस कैटेगरी के अंदर सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आफ्टर आस्किंग क्वेश्चन द टीचर शुड नेसेसरली गेट द आंसर। आस्किंग ए क्वेश्चन अबाउट कंटेंट और प्रोसीजर बेस्ड ऑन टीचर आइडियाज विद द इंटेंट दैट पीपल विल आंसर। टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं और स्टूडेंट जरूर रिप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन कंटेंट के रिगार्डिंग होते हैं, ये क्वेश्चन टीचर आइडियाज़ पर बेस होते हैं। टीचर टॉक के अंदर अब डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आ गया है, डायरेक्ट टीचर बिहेवियर आ गया है, इसको इनिशिएशन भी बोलते हैं। यहाँ से हमारे टीचर पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अंदर कैटेगरी नंबर 5 है लेक्चरिंग। दिस कैटेगरी इज यूज्ड फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन और व्हेन द टीचर इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग और डिस्कसिंग समथिंग। इस कैटेगरी के अंदर टीचर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देते हैं। इस कैटेगरी के अंदर टीचर बच्चों को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं और उनके साथ कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते हैं। कैटेगरी नंबर 6 है गिविंग डायरेक्शन। इंस्ट्रक्टिंग द चिल्ड्रन टू डू समथिंग इन द क्लास इज कॉल्ड गिविंग डायरेक्शन। एग्जाम्पल है ऑल स्टूडेंट विल स्टैंड इन फ्रंट और सिट डाउन एंड डू दी वर्क। इस कैटेगरी के अंदर टीचर बच्चों को आदेश देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, जैसे कि बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, एसेट्रा एसेट्रा। इसके अंदर कैटेगरी नंबर 7 है क्रिटिसाइजिंग एंड जस्टिफाइंग अथॉरिटी। दिस इज यूज्ड व्हेन द टीचर क्रिटिसाइज्ड ए स्टूडेंट फॉर हिज इम्प्रॉपर बिहेवियर एंड से आई डोंट लाइक दिस एंड गेट आउट फ्रॉम माई क्लास एसेट्रा। इस कैटेगरी के अंदर टीचर बच्चों को डांटते हैं उनके मिस बिहेवियर के लिए और उन्हें पनिश भी करते हैं, जैसे बच्चों को क्लास से बाहर निकाल देते हैं, एसेट्रा एसेट्रा। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट टॉक की। हमने देखा टीचर टॉक के अंदर 7 कैटेगरी थी, अब हम देखेंगे स्टूडेंट टॉक के अंदर सिर्फ 2 कैटेगरी है। दिस हैज़ बीन सब डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स। द फर्स्ट इज स्टूडेंट टॉक रिस्पॉन्स एंड अदर इज स्टूडेंट टॉक इनिशिएशन। कैटेगरी नंबर 8 है पीपल टॉक रिस्पॉन्स की, मतलब स्टूडेंट टॉक रिस्पॉन्स की।
When the teacher asks question from the student, then the student answer the question and obey the instruction in a verbal manner. Then all these responses come in this kind of category. इस कैटेगरी के अंदर टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे रिस्पॉन्स भी करते हैं। बच्चे अध्यापक के आदेश का पालन भी करते हैं। बच्चों के द्वारा दिए जाने वाले सभी रिस्पॉन्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। कैटेगरी नंबर 9 है पीपल टॉक इनिशिएशन। इन दिस कैटेगरी द स्टूडेंट इनिशिएट द डिस्कशन एंड आर क्यूरियस टू आस्क क्वेश्चन एंड से समथिंग। The expression of ideas by student is included in this category. इस कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं। इस कैटेगरी में बच्चे टीचर से क्वेश्चन पूछने के लिए बेचैन रहते हैं और वो टीचर से कुछ कहना भी चाहते हैं। बच्चों के आइडियाज़ इस कैटेगरी में आते हैं। कैटेगरी नंबर 10 है साइलेंस और कन्फ्यूजन की। ये लास्ट कैटेगरी है, पढ़ लेते हैं। मैनी टाइम्स सच सिचुएशन अराइजेज व्हेन इन द क्लास ऑल द चिल्ड्रन स्टार्ट स्पीकिंग टुगेदर एंड द ऑब्जर्वर कैन नॉट मेक आउट हु इज स्पीकिंग। एंड समटाइम इन द क्लास सच ए सिचुएशन कम्स व्हेन नो वन स्पीक, दैट इज नो वर्बल एक्टिविटी टेक प्लेस। काफ़ी बार क्लास में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब क्लास में बैठे सभी बच्चे एक साथ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऑब्जर्वर को समझ नहीं आता कि वो क्या करे और क्लास में क्या हो रहा है। काफ़ी बार ऐसा भी हो जाता है कि पूरी क्लास एकदम शांत हो जाती है, तब भी ऑब्जर्वर को समझ नहीं आता कि वो क्या नोट करे। ऐसी सिचुएशन में कोई भी वर्बल एक्टिविटी क्लासरूम में नहीं होती है। आप ऐसा भी कह सकते हैं क्लासरूम में कुछ समय के लिए कन्फ्यूजन हो जाती है। काफ़ी बार पूरी क्लास एकदम शांत भी हो जाती है, तो ऑब्जर्वर को समझ नहीं आता कि वो क्या नोट करे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सभी 10 कैटेगरी अच्छे से समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अपना डाउट क्लियर कीजिए। ये वीडियो पार्ट्स में आएगी, ये वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है। आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को सीक्वेंस में देखिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।